ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਥਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਥਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਟਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦਾ पेड़। तुसी देखो इस ज्ञान दे पेड़ दे रूट्स, मतलब इसकी जड़ दे विच केड़ा सब्जैक्ट है? मैथ्स। ते इहदियां ब्रांचिस की ने, शाखावां केड़ियां ने? साइंस, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, बिजनेस, डॉक्टर। मतलब ये है कि अगर तुसी अपनी जिंदगी दे विच कोई भी फील्ड चुनना है, चाहे तुसी साइंस दे फील्ड दे विच जाना है, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, सब दे लई पढ़न दे लई सानू मैथ्स आउणा बहुत जरूरी है। अगर तुसी बैंकिंग के खेत्र दे विच जाना है तां भी साडे लई मैथ्स बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर बनना है तुसी, इंजीनियरिंग के खेत्र दे विच जाना है तां भी तुहानू मैथ्स आउणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री दे विच जाना है या तुसी कोई बिजनेस करना है, लैन देन करना है, उहदे विच भी असीं मैथ्स यूज़ करते हैं, इसलिए साडे लई मैथ्स पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर बनना है तुसी तां डॉक्टर नू भी मैथ्स दे विच मजबूत होना चाहिए है, उसनू भी मैथ्स चंगी तरह आना चाहिए है, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਥਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, आज असी शुरू करन लगे हाँ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की होंदे हैं? रियल नंबर्स बने हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स अते इरैशनल नंबर्स तो। रैशनल नंबर्स ते इरैशनल नंबर्स मिल के की बनाते ने? रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे हन? जिहड़े P/Q फॉर्म विच लिखे जा सकन, जिथे कि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वो नंबर्स जिहदे विच एक न्यूमरेटर ते एक डिनोमीनेटर आंदा है ते जो डिनोमीनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर असी लिख सकते हाँ 1/4। 1/4 एक रैशनल नंबर है। डिनोमीनेटर दे विच की है 4 जो कि 0 नहीं है। इनू P/Q फॉर्म दे विच लिखा है। ये अपना न्यूमीनेटर है तो ये अपना डिनोमीनेटर है। इसी तरह ही होर एग्जाम्पल बना सकते हैं 5/3 एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। इरैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे हन? तुहानूं पता है जिहड़े अंडर रूट वाले होंगे √2, √5, 1/7, पाई भी एक इरैशनल नंबर है। अंडर रूट वाले नंबर्स ते पाई ये किहड़े नंबर्स ने? इरैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स ते इरैशनल नंबर्स मिलके की बनाउंदे ने? रियल नंबर्स। हुण आपां समझदे हां रियल नंबर सिस्टम बारे ते बाकी नंबर सिस्टम बारे कि उन्हां दे विच किहड़े-किहड़े नंबर्स आउंदे हन। हाँ जी बच्चों, हुण आपां गल करते हाँ रियल नंबर सिस्टम बारे। सब तो पहला शुरू तो शुरुआत करते हाँ। सब तो पहला साडे कोल किहड़े नंबर्स हुंदे हन? नैचुरल नंबर्स। गिनती कित्थों शुरू हुंदी है? 1 तो। 1 2 3 4 so on 5 6
7 8 9 10 99 100 200 1000 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ 1 ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਜੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈ 0। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 1 2 3 4 ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਪਲੱਸ ਇੱਕ 0 ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ। 0 ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ -1 -2 -3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰਸ। 0 पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स ये सारे मिलके अपने कोल की बन जाता है इंटीजर्स। इस दे विच जदों आपां P/Q वाले नंबर्स ऐड कर दिए मतलब 1/2 3/4 -5/7 ये नंबर्स की बन जाता है रैशनल नंबर्स। ठीक है प्लस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अगर ਆਪਾਂ ऐड कर दिए इस दे विच इरैशनल नंबर्स मतलब कि √2 √3 1/√5 पाई। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स 0 होल नंबर इंटीजर्स -1 -2 -3 प्लस ਜਿਹੜੇ P/Q फॉर्म वाले नंबर्स ने 1/2 3/4 -5/7 रैशनल नंबर्स ते इरैशनल नंबर्स। इस सारे नंबर्स मिलके की बनाते ने रियल नंबर सिस्टम। इसका मतलब रियल नंबर सिस्टम दे विच किहड़े नंबर्स आते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं 1 2 3 4 100 200 0 भी आता है माइनस वाले नंबर भी आते हैं फ्रैक्शन वाले मतलब कि P/Q वाले नंबर्स भी आते हैं तो इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। ये सारे नंबर मिलके रियल नंबर सिस्टम बनता है मतलब रियल नंबर सिस्टम दे विच सारे ही नंबर्स आते हैं। ठीक है ये चीज़ तुहानूं समझ लग गई। इसनूं हमेशा याद रखना है बहुत ही बेसिक जी चीज़ है किहड़े नंबर्स किहड़े हुंदे हैं नैचुरल नंबर्स किहड़े हुंदे हैं जिहड़े 1 तो शुरू हुंदे 0 तो नहीं शुरू हुंदे 1 तो शुरू हुंदे ने नैचुरल नंबर्स। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ P/Q ਵਾਲੇ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਜੋ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दी स्टेटमेंट है given positive integers a and b there exist integers q and r satisfying a is equals to bq plus r जिथे r दी वैल्यू की है b तो छोटी less than b but greater than or equal to 0। की कहता है यूक्लिड्स लेमा। सब तो पहला यूक्लिड्स की है यूक्लिड्स उस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने ये लेमा दिता है। ठीक है डिवीजन की है डिवीजन वही सिंपल डिवीजन है जिहड़ी तुसीं छोटियां क्लासां 'च पढ़दे हो जदों तुसीं किसी एक नंबर का भाग करते हो उसनूं वंडदे हो उसनूं डिवीजन कहने हो वही डिवीजन आपां करनी है। लेमा का की मतलब हुंदा है लेमा का मतलब हुंदा है एक इहो जिहा रिजल्ट जिहड़ा कि प्रूव हो चुका है तो तुसीं उहनूं यूज़ करना है। सो हुण आपां पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी तुहाडे कोल कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ने ए ते बी आपां लै लैंदे आ ए 51
b ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 4। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੇ, मतलब ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। a ਹੈਗਾ 51, b ਹੈਗਾ 4। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ a ਹੈ 51 ਹੈ ਉਹ 4 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 51 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 51 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, 5 ਵੱਡਾ ਹੈ 4 ਤੋਂ, 4 1s are 4, माइनस करांगे आंसर आ गया 1, ए वाला 1 नीचे उतार लांगे आंसर आ गया 11, 4 2s are 8, रिमाइंडर की बन गया 3। ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ a ਨੂੰ, ਆ ਨੰਬਰ a ਹੈ, नहीं ए नंबर हैगा b, ए नंबर है b, ए नंबर है a, ध्यान नाल देखियो ए नंबर a है, ए b है। जदों आपां a नू b नाल डिवाइड किया, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r, तो साडे कोल की मिलिया, एक सानू q इंटीजर मिलिया 12, एक सानू r इंटीजर मिलिया। सॉल्व करन तो बाद देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r, q ते r सैटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो कि इस इक्वेशन नू सैटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन नू सैटिस्फाई करने का की मतलब है कि इस इक्वेशन नू लागू कर दिया। किस तरह देखो, a लिखते हैं 51 इक्वल्स टू b 4 इंटू q 12 प्लस 1 नहीं 3, रिमाइंडर 3 है सो 3। 51 ए सी 51, बी की है 4, क्यू दी वैल्यू की है साढ़े को 12 प्लस आर की है 3। सो 51 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 प्लस 3, जितने की जो आर है मतलब 3 है, और b तो छोटा है, b की सी है साढ़े को 4, r जो है वो b तो छोटा है क्योंकि r है 3 और 4 तो छोटा है, पर वो ग्रेटर है 0 तो बड़ा है, इक्वल नहीं है पर ग्रेटर जरूर है। सो ए इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, सैटिस्फाई करते हैं ए वाले नंबर्स इस इक्वेशन। सो यही अपना डिवीजन लेमा है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिते होंगे a ते b, देयर विल एग्जिस्ट q एंड r। जो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिवाइड करांगे तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक क्वेश्चन मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, जो कि सैटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस तरह की इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ पुट करांगे तो इस इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करेंगे। ਇਹ इक्वेशन कोई नवी इक्वेशन नहीं है, ਇਹ ਉਹੀ इक्वेशन है जो ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिवीजन ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। किस तरह चेक करते हैं ਆਪਾਂ डिवीजन ਨੂੰ, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। यही अपनी इक्वेशन है जो आप छोटियां क्लासेस दे विच पढ़ते हैं। डिवाइजर मतलब 4 इंटू कोशेंट जो कि सी साडा 12 प्लस किया उहदे च रिमाइंडर 3 इक्वल्स टू डिविडेंड आ गया विच इज 51। डिविडेंड दे इक्वल आ गया की डिवाइजर मल्टीप्लाई किया कोशेंट दे नाल 12 दे नाल प्लस किया उहदे च रिमाइंडर 3 ते साडे कोल आंसर आ गया डिविडेंड। सो यही इक्वेशन है जिहड़ी असीं छोटी क्लासां दे विच करदे हां, उसे नूं असीं एक नवीं तरीके नाल लिखिया है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। उहदे विच नवीं कंडीशन ऐड हुई है कि जो r है वो लेस दैन b है ते r दी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए है। तो इस पूरी स्टेटमेंट नूं असीं की कहने हां यूक्लिड्स डिवीजन लैमा। हुण असीं इस यूक्लिड्स डिवीजन लैमा दी एप्लीकेशन दिखांगे।
ਇਹ ਲੈਮਾ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਐਲਗੋਰਿਦਮ। ਇਹ ਜੋ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਇਹ ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ a ਤੇ b ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ q ਤੇ r ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? a is equals to bq plus r where r is less than b greater than equal to 0। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਮਾ ਸੀ। ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। HCF ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 51, ਉਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 12 ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਮਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 51 is equals to 12 into 4 plus 3। ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, a is equals to bq plus r, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ 1। ਸਟੈਪ 2 ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, if r is equals to 0 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ r ਦੀ 0 ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਟੈਪ 3, if r is not equals to 0, ਅਗਰ r ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 3 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀ? 51 ਗਿਵਨ ਸੀ, 4 ਗਿਵਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ 12 ਤੇ 3। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਲੈਮਾ ਅਗੇਨ ਔਨ b and r। b and r ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ b ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ। 3 into 4 is 12। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਕੀ ਹੈ? 12 a ਹੈ, b ਕੀ ਹੈ? 3। 4 ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ r ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 0। तो जो आप इस ते लैमा लगा के इसनू लिखांगे 12 is equals to 3 into 4 plus 0। आप दोबारा लैमा लगाया a is equals to bq plus r दी फॉर्म दे विच दोबारा लिखे इन्हां नंबर्स नू। इस केस च अपने कोल r 0 आ गया तो आप फिर स्टैप 1 देख स्टैप 2 देख रहे हैं। वो कहना सी कि अगर r 0 आ जाए तो स्टॉप कर जाना है, तो अपने सारे स्टैप्स फॉलो हो गए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ 51 ਤੇ 4, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ r 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अगर r 0 नहीं आता तो जो नवे नंबर आए ने 12 ਤੇ 3 उन्होंने दोबारा डिवाइड करना है। दोबारा डिवाइड करते हैं, r 0 आ गया तो सम साडा खत्म हो जाएगा, असी स्टॉप कर देना। यही सारा असी एक दोबारा एक एग्जाम्पल नाल समझते हैं जो साडी चैप्टर दी पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वो हुण असी सॉल्व करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके। हाँ जी बच्चों, हुण असी करन लगे हैं क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके।
क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर ने उन्हों का असी HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की सी, कोई भी 2 नंबर्स ने जो उन्होंने डिवाइड किया तो आप उसमें इस फॉर्म के लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, जिथे R जो है वो B तो छोटा होएगा या इक्वल्स टू 0 होएगा। ये आप स्टैप्स देखे सी कि अगर R 0 आ गया तो स्टॉप कर देना है, अगर R 0 के बराबर नहीं आता तो अगेन रिपीट करना है। ये साडा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हुण असीं क्वेश्चन करते हैं। तुसीं देखो 2 नंबर सानू दिते हुए ने 135 एंड 225। 225 जो है वो वड्डा है 135 नालों, 225 वड्डा है 135 नालों। जिहड़ा नंबर वड्डा हुंदा है उस दे अगे असीं ये साइन पाने आ, इहदा मूँह खुला है वड्डे नंबर दे बाद, सो ये नंबर की है वड्डा। वड्डे नंबर नूं छोटे नंबर नाल डिवाइड करांगे, रफ दे विच डिवाइड करांगे। ਜਦੋਂ ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ या अपनी ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, जो डिवाइड करना है वो ਤੁਸੀਂ रफ ਤੇ करना है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ਤੁਹਾਡਾ सम है। सो ये डिवीजन वाला पोर्शन जो है वो ਤੁਸੀਂ रफ ਤੇ करना है। 135 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 225 ਨੂੰ 135 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 135 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 225 ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, नहीं आता, उस तो वड्डी वैल्यू आती है, ये सिर्फ 1 ते आएगा। किद्दां मैं एक बार लिख के दस दिनी हाँ, देखो 135 नू 1 ना मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 135। 135 नू तुसी 2 नाल मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 6 7 270, तुहाडे कोल आंसर आंदा है 270, जो कि 225 तो वड्डा है। सो असी ये नंबर तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये वड्डा है, माइनस नहीं कर सकते, इसलिए असी छोटा नंबर लिखांगे 135। वो कदों आंदा है जो आप एक ना मल्टीप्लाई करिए। सो जो आप 135 नू एक ना मल्टीप्लाई करते हैं तो साढ़े को आंसर आता है 135, जो कि 225 तो छोटा है। सो इसका मतलब ये सही है, आप इसनू माइनस कर सकते हैं क्योंकि वड्डे नंबर चो छोटे नंबर नू माइनस करांगे। जे इत्थे 270 लिख लेंदे तो छोटे नंबर चो आप वड्डे नंबर नू डिवाइड नहीं कर सकते। ये तुहानू पता है, तुसीं डिवाइड किया होया छोटियां क्लासेस दे विच। करदे आगे डिवाइड, 5 - 5 0, 2 - 3। हुण देखो 2 - 3, 2 छोटा नंबर है, 3 वड्डा नंबर है, माइनस नहीं कर सकते। आप इहदे तो एक नंबर उधारा ले लांगे, अगर इसने देता इत्थे 1 बन जाएगा, इत्थे बन जाएगा 12। 12 - 3 करांगे, आंसर आ जाएगा 90। सो ए है अपने कोल ए है बी, ए है क्वोशेंट क्यू, तो ए की है आर। इसनू लिखांगे लेमा दी फॉर्म दे विच, 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर जो कि है 90। स्टेप देखो, अगर आर 0 हो जाए तो स्टॉप करना है, लेकिन आर 0 नहीं आया। आर अगर 0 ना होए तो अगेन रिपीट करना लेमा। किदे ते हुण लेमा लगाना किहड़े ते है, जो साडे कोल 2 नंबर्स ने, ठीक है। 135 नू हुण तुसी 90 नाल डिवाइड करना है, 90 नू 2 नाल मल्टीप्लाई करो, वन 180 आंदा है, वड्डा नंबर है, मतलब 2 ते नहीं जाएगा, 1 ते जाऊगा। 90 × 1 90, सो माइनस करांगे, 5 - 0 5, 13 - 9 4, 45, 2 नवे नंबर आ गए। सो अगेन देखो कितना लिखांगे, 135 नू इत्थे लिख दांगे जिन्हों आप डिवाइड किया, 90 × 1 प्लस रिमाइंडर। स्टेप्स देखो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो स्टॉप कर जाना है, सम अगे नहीं करना। अगर रिमाइंडर 0 ना आए अगे करना है सम, रिमाइंडर साडा 0 नहीं आया मतलब असीं अगे करांगे सम। हुण साडे कोल नंबर्स की ने 90 ते 45, 90 नू डिवाइड करते हैं 45 नाल, इत्थे डिवाइड कर रही हैं 90 नू
45 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 45 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 90, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਸੋ 90 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 45 ਇੰਟੂ 2 ਪਲਸ 0, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ HCF ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਖਿਆ, 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 135 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੈਮਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ A ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ BQ ਪਲਸ R ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਖਿਆ, 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ HCF ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ 45 ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ ਹੈ 0, ਇਹ ਜੋ 45 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ HCF ਹੈ। HCF ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। 135 ਤੇ 225 ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 45। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਯੂਕਲਿਡਸ ਲੈਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। 2 ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ABQR, ABQR ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ A ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ BQ ਪਲਸ R ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। R ਜੋ ਹੈ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, B ਤੇ R ਨੂੰ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, B ਤੇ R ਨੂੰ। B ਤੇ R ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 135 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਆਇਆ 45। ਸੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ 45, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਿਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 90 ਤੇ 45, ਇੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ, 135 ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। 90 ਨੂੰ 45 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ डिवीजन जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगा। HCF क्या आएगा, जो लास्ट नंबर साढ़े को बचा है वो साढ़ा HCF है। हाँ जी बच्चों, एक होर क्वेश्चन करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का ही, तो HCF फाइंड करांगे इन्हां दोनों नंबर्स का। उस तरह ही पहला दोनों में वड्डा नंबर देखिया 867 जो है वो 255 तो वड्डा है। सो 865 ਨੂੰ 255 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਫ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 867 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 255 ਦੇ ਨਾਲ। 255 ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, 2 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2 5 10 11 510, जो कि छोटा है पर आगे करके देखते हैं। सो 765 ज़्यादा सही है। 65 3 ते 255 नू 3 ना मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 765। माइनस कर दें, रिमाइंडर की आया 102। इसनू फॉर्म च लिख दिया, लैमा दी फॉर्म च। दिस इज A, ये साढ़े कोल B है, एक Q है, A R है। लैमा लगाइए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लैमा। $867 इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रिमाइंडर। लिख लिया सी फॉर्म दे विच केड़ी, A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जिथे R दी वैल्यू जो है, रिमाइंडर जो है वो B तो छोटा होएगा ते 0 तो वड्डा होएगा या उसके बराबर होएगा।
ਹੁਣ r जो है वो 0 नहीं है, मतलब अगे करांगे एक होर स्टैप, किनू डिवाइड करांगे 255 ते 102 ਨੂੰ 255 ਨੂੰ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। टू 204 51 आ गया आंसर, रिमाइंडर 0 नहीं आया। पहला उसनू लैमा दी फॉर्म दे विच लिख लो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया अगे करांगे सम 102 ਨੂੰ 51 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करांगे। डिवाइड करते हैं 51 ਦੇ ਨਾਲ, so 51 into 2 is 102। जीरो आंसर आ गया। 102 51 into 2, रिमाइंडर 0 आ गया, सम स्टॉप हो गया। HCF की होएगा जो लास्ट नंबर आया, HCF इज 51। सो आप रिपीट करते हैं क्वेश्चन। देखो 867 ਤੇ 255 ਦਾ ਅਸੀਂ HCF फाइंड करना है डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके। पहला दोनों विचों वड्डा नंबर देखिया केड़ा है, 867 255 तो वड्डा है। फिर डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 102, उसनों इस फॉर्म दे विच लिखिया A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R दी फॉर्म दे विच। 0 नहीं है तो सम अगे करना है, डिवाइड किया फिर तो 255 ਨੂੰ 102 ਨਾਲ डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 51, रिमाइंडर 0 नहीं आया, दोबारा किया डिवाइड 102 ਨੂੰ डिवाइड किया 51 ਨਾਲ, साडे कोल आ गया रिमाइंडर 0। सो सम स्टॉप करता। HCF की होएगा जो लास्ट नंबर आया है साडे कोल 51, वो साडा HCF है। सो बच्चों इसे तरह ही तुसी बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं जिस दे विच तुसी यही मैथड दे नाल डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके अपना HCF फाइंड आउट करना है। ये सम बहुत सौखा है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजीली तुसी सारे सम्स कर सकते हो। नैक्सट क्लास दे विच असी देखांगे कि असी इसी तरह ही यूक्लिड्स लेमा यूज करके होर क्वेश्चंस किद्दां करांगे। थैंक यू।